हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वर्क एंड टाइम की आज अगली क्लास देखते हैं और ये अगला टाइप है। अगला टाइप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है यदि दोनों मिलकर वही काम 12 दिन में पूरा करते हैं, कर लें, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर लेगा। तो ये हो जाएगा कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न है। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ये हो जाएगा कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न। ओके। अब देख लीजिए क्या कह रहा है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, मतलब ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। तो हो जाएगा कार्य क्षमता। मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम यानी एक ईंटा बहा रहे हैं तो ये 2 ईंटा बहा रहा है, उतने ही समय में 2 ईंटा बहा रहा है। ओके। तो हो जाएगा ये हमारी कार्य क्षमता को दर्शाता है। बाहुबल को यदि दोनों मिलकर वैसी काम को, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए। दिया गया समय दिया गया समय गुणे कार्य क्षमता अनुपात। ये कार्य क्षमता अनुपात हो जाएगा। कार्य क्षमता अनुपात अनुपात बराबर गया समय गुणे अनुपात। ये हमेशा कार्य क्षमता का अनुपात होगा, ये फॉर्मूला है हमारा। ओके। तो पूछा है कि यदि दोनों मिलकर मतलब ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो दिया गया समय मतलब 12 दिन में। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ओके। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, गुणे कार्य क्षमता का अनुपात। कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? ए प्लस बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:1:3 है। 2:1:3 है। पूछा गया समय क्या कह रहा है? पूछा गया समय बोला है कि बी का अनुपात क्या है? बी का अनुपात 1 है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 3 36, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 36 दिन में करेगा। ओके। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दिया गया समय गुणे कार्य क्षमता का अनुपात। पूछा गया समय गुणे कार्य क्षमता का अनुपात। ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 दिन, ऑप्शन बी। ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसी तरह से। बोला है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है? ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगर है। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगर है, मतलब कार्य क्षमता हो जाएगा। कार्य क्षमता हो जाएगा 2:1। ये दोनों मिलकर उसी कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं। यदि दोनों मिलकर उसी कार्य को ए प्लस बी मिलकर, देखिए 14 दिन में कर रहे हैं, 14 दिन मतलब ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं, तो इन दोनों का अनुपात कितना? 2:1:3 अनुपात हो जाएगा। 2:1:3 अनुपात हो जाएगा। तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा। ए अकेला, देखिए पूछा गया ए अकेला उस कार्य को कितने दिन करेगा। ए गुणे दिया गया अनुपात, 2 अनुपात से कार्य कर रहा है ना, तो हो जाएगा 2 7 14, 7 3 21 दिन। अगर ए अकेला करने बैठेगा तो 21 दिन में ख़त्म कर देगा उसे। ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। दिया गया समय गुणे अनुपात, पूछा गया समय गुणे अनुपात कार्य क्षमता का। ओके। ये हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1 सहित 3/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा निम्न समय में पूरा कर सकती है, मतलब कितने समय पूरा कर सकती है हमें ये बताना है। तो हो जाएंगे बाबू और आशा। आशा हो जाएंगे। तो क्या बोला है, आशा जो है बाबू की तुलना में, यहाँ देख लीजिए, आशा जो है बाबू की तुलना में, इतना ज़्यादा कुशल है। 4×4 = 4, 7/4 गुना कुशल हैं। अब देख लीजिए आशा और बी से बाबू, तो हो जाएगा 7:4। ये कार्य क्षमता हो गया, कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। इसी कार्य को अकेले आशा ऐसे और आशा कितने समय पूरा करेगी, पूछा गया समय गुणा अनुपात बराबर दिया गया समय। बाबू और आशा मिलकर 7 दिन में, 7×4 = 11 के अनुपात से कार्य कर रहे हैं। तो आशा अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगी, आशा अकेले उस कार्य को करेगी 11 दिन में। ये 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा 11, ये हो जाएगा 11 दिन में। ओके, आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 दिन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अलग टाइप आ गया। कह रहा है कि किसी दीवार को पूरा करने में यक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, यक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है, y से 20% अधिक समय लेता है। ये हो जाएगा 2×6 = 12, 2×5 = 10। ये समय का अनुपात है, 6:5 है ना। लेकिन क्या होता है, कार्य क्षमता समय का विपरीत होता है। कार्य क्षमता समय के विपरीत होता है, या उल्टा होता है। ओके, उल्टा होता है। तो हो जाएगा समय, ये हो जाएगा कार्य क्षमता हो जाएगा कितना, 1/6, 1/5, तो हो जाएगा 5:5 हो जाएगा। ये कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। ओके, ये कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। तो क्या कह रहा है कि यदि मिलकर उसी दीवार को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं वो, यदि x और y मिलकर उसी दीवार को 30 दिन में 6×5 = 11 है ना, तो बताइए 30 दिन में पूरा कर रहे हैं तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 11। y अकेला, तो बोला है y अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो y की क्षमता कितनी है, 6 से 6×5 = 30, 11×5 = 55, तो हो जाएगा 55 दिन में वो कार्य पूरा करेगा। ऑप्शन ए, 55 दिन में वो कार्य पूरा करेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक काम को 70 दिन में कर सकता है। एक काम 70 दिन में कर सकता है, 70 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% कुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। ए से 40% अधिक कुशल है। देखिए कार्य क्षमता, यहाँ कार्य क्षमता दिखाया गया है, कुशलता 2×7 = 14, 2×5 = 10, तो हो जाएगा ए एंड बी का
अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ये कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात है। तो बोला है वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेगा, बी को। अब देखिए बी पूछा गया समय, तो बी का अनुपात कितना है, 7 है, कार्य क्षमता का अनुपात 7 है। अब कह रहा है कि दो ए काम 70 दिन में कर रहा है, 70 दिन में ए काम कर रहा है, दिया गया समय गुणे अनुपात गुणे 5। ए द्वारा जो देखिए ए द्वारा समय दिया गया है 70, तो ए का कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 5 है, तो हो जाएगा 7 से 7 दशमलव 70। बी द्वारा लिया गया समय हो गया 50 दिन। ओके, बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 50 दिन। ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 50 दिन। ओके, चलिए आज के लिए इतना रह देते हैं और क्लास आगे कल करेंगे। ओके।